जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन थ्री में सबसे पहले देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो हमने लेसन 2 में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया था 2x+1। इसमें देखा गया था कि जिसकी पावर 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इसमें भी अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। वेरिएबल की पावर 1 है तो वो क्या होता है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि पेयर, ऐसे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है दो, पेयर मतलब दो चीज़ें हो जाएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल्स देखा था केवल x, यहाँ क्या मिलेगा दो वेरिएबल मिलेगा। पहले लेसन का नाम आप समझ गए। लीनियर इक्वेशन क्या है, पावर एक होगा, जो इक्वेशन होगा उसकी पावर कितनी होगी 1 होगी। और पेयर में मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके वेरिएबल कितने होंगे उसमें टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, एक 2x+3y+1 = 0, या फिर ये हो गया लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं दो हैं, और किस में मिलेगा पेयर में 3x+2y+1 = 0। ये हो गया पेयर में, और वेरिएबल कितने हैं इसमें दो हैं, एक x है एक y है, पावर कितनी है 1 ही है। ठीक, ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम देख लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। इसमें क्या होगा कि कोई भी a जो है ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, a1 a2 b c1 a2 b2 c2, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। वेरिएबल क्या है x और y, वेरिएबल क्या है x और y, दोनों में वेरिएबल क्या है x और y। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कभी भी सॉल्व करेंगे हम लीनियर इक्वेशन तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में ये लिखा रहता है। समझ गए आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। इसका जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, इसके 3 मेथड होते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। पहला क्या है ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा मेथड क्या है एलिमिनेशन मेथड। 3 मेथड से इसका सॉल्यूशन करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन केवल 3 मेथड से होता है। एक ग्राफिकल मेथड से होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, एक एलिमिनेशन मेथड से होता है। अब आइए हम तीनों मेथड देख लेते हैं एक बार कि तीनों मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल का भी देखते हैं, एलिमिनेशन का भी देखते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या है a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये आप सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा a1/a2 ≠ b1/b2 होता है,
अगर a1 अपान a2 जो भी x और y के कॉफिशिएंट है, अगर a1 अपान a2 और इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन, ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके केवल वन सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ऐसा कोई भी तरीका आएगा, पहला जो मेथड है a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू अगर b1 अपान b2 होता है तो इसमें क्या होगा, जो लाइनिंग होगी ग्राफिकल मेथड की इस प्रकार से होंगे कि कहीं एक जगह पे कट करेंगे, कहीं एक जगह पे कट करेंगी और जिस जगह लाइन कट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो एक ही जगह पे कट करेगी तो कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, केवल एक सॉल्यूशन निकल के आएंगे। जितनी जगह पे कट करेगी कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, केवल एक सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अभी हम एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाएगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाएगी। तो इसके साथ कितने सॉल्यूशन हो गए, देखो जब मैंने कहा था कि एक जगह कट करती है तो एक सॉल्यूशन होगा, ये तो पूरा कट करती हुई जा रही है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके जो सॉल्यूशन होंगे मेनी सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और हमारा तीसरा जो मेथड है ग्राफिकल मेथड से तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा जो है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये जो होंगे पैरेलल लाइन होंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसा सीधा सीधा आएगा। तो इसका अगर मैंने क्या बोला था, कहीं जहाँ कट करेगा वहीं सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो पैरेलल में कहीं कट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर एक होगी, ठीक, पेयर में मिलेगा हमें, मतलब जोड़े में मिलेगा। और इन टू वेरिएबल्स उसमें वेरिएबल भी दो होंगे। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन तीन तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड देखा अभी कि a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक जगह पे कट करेगी और उसका सॉल्यूशन केवल एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। दूसरा, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो ये कोइंसिडेंस लाइन होगी और इनके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तीसरा है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये पैरेलल लाइन होंगे और जहाँ कट नहीं करेगा वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी कि ग्राफिकल मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हमने क्या बोला था, पहला मेथड क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले a1 क्या है 1, a2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3 अपान माइनस 3, ये नॉट है, बराबर तो है नहीं पहले ग्राफिकल मेथड से। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होंगे। चलिए पूरा अभी इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना है, एक ही सॉल्यूशन है कि नहीं। एक दो बॉक्स बनाते हैं, x y, इधर भी x y। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, पहले इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक, और अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, पहले ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी, अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 3y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे में समझते हैं कि अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 और x की वैल्यू 0। -4 देखिए यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे -3 है, 3 4 जा 12। ठीक, अब एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, ये हमारा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखते हैं 6,0 और x की वैल्यू 6 है, y की 0, तो पहली लाइनिंग यहाँ पे 6,0। दूसरा है 0,2, तो दूसरा कहाँ हो जाएगा? 0,2। ठीक, तीसरा क्या है? 6,0 यहीं पर है 6,0। ये चौथा क्या है? सॉरी 0,2 यहाँ पे आएगा और ये क्या है? 0,-4, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो 0,-4 यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे। अब देखिए 0,-4 टू 0,6 यहाँ से जाएंगी और ये 6 पे। ठीक, और 0,2 से 6,0 फिर से यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे एक ही जगह कट कर रही है। मैंने क्या बोला था? अगर A1/A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो लाइनिंग क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी, मतलब एक जगह कट करेगी। और अगर एक जगह कट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे? केवल एक सॉल्यूशन निकल के आएंगे और इसकी कितनी वैल्यू आ रही है? 6,0। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6,0। अब हमने 3 मेथड बताए हैं, अभी हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। चलिए अगले मेथड से भी देख लेते हैं कि क्या ये सेम वैल्यू आती है कि नहीं। अगला मेथड है हमारा, दूसरे पेज पे देखते हैं। अगला मेथड है हमारा, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हमारा दूसरा मेथड है। अगर ग्राफिकल मेथड से 6,0 आया तो इस मेथड से भी वही आना चाहिए। x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है? 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। यही चीज़ हमने यहाँ भी लिया था। अब देख लीजिए x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = क्या हो जाएगा? 6 - 3y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 3y। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इन इक्वेशन सेकंड। x की ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो क्या मिलेगा? 2 6 - 3y - 3y = 12। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। 12 - 6y - 3y = 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा। -9y = 12 - 12 लिख सकते हैं और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 - 9। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे y = 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में जब रखेंगे y की वैल्यू कितनी है 0, पहला इक्वेशन ये है, y की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 6, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 0। सेम वैल्यू आई, जो वैल्यू हमारा ग्राफिकल मेथड से आया था वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आया। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। हमारा हमने 3 मेथड बताया था, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारा तीसरा जो मेथड है उससे अभी एक बार हम सॉल्व करते हैं कि क्या वो सेम वैल्यू आएगी। तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। देखिए इसमें कैसे करेंगे, 2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें हमें कोई ना कोई एक चीज़ बराबर करनी होगी। 2x इक्वल हो जाएगा इसके, एक वैल्यू अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से प्लस या माइनस करने पे कट जाए, उसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि प्लस या माइनस करने पे एक चीज़ हमारा कट जाए। जब हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये हमारा तीसरा आ गया, ये हमारा क्या आ गया तीसरा। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ये सेकंड वाले को क्या करेंगे तीसरे से माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस, अच्छा सॉरी सेकंड वाले को करना है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2x कैंसिल, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, जब ही हम माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना 3y। 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसी 0 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यहाँ भी क्या आया x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 0। ठीक है, हमने तीनों मेथड देख लिए। अभी एक बार देखिए ग्राफिकल मेथड से मैंने बोला था जहाँ पे एक बार कट करेगी, जो हमने मेथड देखे थे ये तीनों कि a1/a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1/2b2, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, केवल एक जगह कट करेगी और उसका एक ही सोल्यूशन निकल के आएगा। वही चीज़ हुआ यहाँ पे, एक जगह कट करती है और एक सोल्यूशन निकल के आता है 6,0। वही सोल्यूशन हमारा जो है देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी 6,0, वही सोल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से भी 6,0। ये तीनों मेथड आप समझ गए होंगे, और आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बाकी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।